सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आपने थंबनेल देखा होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू 2021 कैसे करना होता है, थीम एनालिसिस, इसका पैटर्न क्या है, इसका माइंडसेट क्या है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये हमारा पेपर है, फर्स्ट अटैम्प्ट 2021 का है और IAS प्री 2021 ये मेरा नाम है, ठीक है, नेम है। तो आइए स्टार्ट करता हूँ, दिखाता हूँ आपको ये पेपर है, ठीक है। फट गया है थोड़ा पेपर, देख सकते हैं कैसे मैंने एनालिसिस किया है। ये हिंदी में आपका है और इसे इंग्लिश में पार्ट है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वाइगट्स, यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। तो ये आपका इंडियन पॉलिटी से सीधे क्वेश्चन था, ठीक है। ये इंडियन पॉलिटी से सीधे क्वेश्चन था, DPSP से। तो आप एक चीज़ से नोट कीजिएगा कि आपका DPSP फंडामेंटल राइट्स जो कुछ भी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है, और इसके बाद पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट अमेंडमेंट, ये आपका थीम है यूपीएससी का, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन कहा है कि इसमें व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, यानी कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, यानी कि प्रॉपर्टी राइट्स क्या है। अब ये NCERT क्लास 11th में भी दिया गया है, AB 11th में AB है, और AB दोनों जो क्वेश्चन है ये आपका M लक्ष्मीकांत में पॉलिटी भी होगा। तो देखो इसमें कहा गया कि लीगल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, ठीक, लीगल राइट्स अवेलेबल टू एनी पर्सन, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, नाइदर फंडामेंटल राइट्स। देखो मैंने किस प्रकार से किया था, इसमें भी देख सकते हैं आप, ये देखिए, है ना, इस प्रकार से हिंदी में है ये और ये आपका इंग्लिश में है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। आप लोग ये बताइए कि जो संपत्ति का अधिकार था वो कहाँ पे उसको कन्वर्ट कर दिया गया, ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत की जो वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या था, यानी कि सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था ना, तो यही है, ठीक है, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक। तो देखो 3 क्वेश्चन पॉलिटिक्स और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब चौथा देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट क्या होती है, तो लिमिटेड गवर्नमेंट है। अब देखो इसमें क्या गई, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ नेशन, फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई, गवर्नमेंट ऑफ होज हेड एंजॉय नॉमिनल पावर्स की बात की गई, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बात करता है ये, और गवर्नमेंट हो यानी कि हेड एंजॉयस रियल पावर्स, ये प्रेसिडेंट सिस्टम में होता है। गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारी संवैधानिक सरकार है, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, यानी कि लिमिटेड हो, उसको कहते हैं दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये देख सकते हैं, आपका मोटा मोटा मैं दिखा रहा हूँ। अब देखो ये चीज़ आ गया, ये देखो ये कैसे है कि विथ रेफरेंस टू इंडिया द टर्म ऑफ द हगबी हो, कोई ये क्या है पर्सियन। तो देखो ये डांस आपने कभी पढ़ा है, डांस आपने पढ़ा है, पहले बताइए, नहीं पढ़ा तो नहीं हो सकता। म्यूजिकल आपने ऐसे सुना है, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। प्री हिस्टोरिक के पेंटिंग्स आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा। जब नहीं आपने पढ़ा है तो ये नहीं हो सकता, ट्राइबल लैंग्वेज हो सकता है, तो ट्राइबल लैंग्वेज ये आपका माइंडसेट होता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको PYQ करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भारत रत्न से पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद आइए, यानी कि इसके बाद देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन को दिया गया कि यूनाइटेड नेशन से बात की गई थी, ये क्वेश्चन है। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, फिर वही आपका एक करंट का क्वेश्चन दे दिया है। यहाँ पे आपका देखो 32 समर ओलंपिक का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद देखो ICC जो हुआ था उसमें क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद आपका दे दिया राइट टू सिटी, ठीक है, ये है ना। इसके बाद फिर देखिए ये जुडिशियल कस्टडी आपको दे दिया गया है ना। तो वही देखो कि जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या हो, न्यायिक हिरासत है, एक थाना एक जेल होता है, थाने के अंदर पुलिस ऑफिसर और जेल में मजिस्ट्रेट। अब ठीक, अब इसमें बात क्या की गई है कि जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन एक्यूज्ड इन द कस्टडी टू द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। देखो इन्वर्स भी किया गया, देखो मैंने इसका देखो जब मैं PYQ किया हूँ तो इसको देखो इन्वर्स कर देता है। UPSC ध्यान रखना,
पैटर्न वो है कि वो क्वेश्चन को स्टेटमेंट को इन्वर्स करता है, इसका कर देता है ऐसे, ठीक है। तो यानी कि बात की जाती है कि जब कोई भी न्यायिक हिरासत होती है तो मजिस्ट्रेट की जब वो हिरासत में है तो उसको जेल में रखा जाता है, ना कि पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में तब रखा जाएगा जब वो थाने की कोई वो पुलिस ऑफिसर रखेगा, ठीक है। और जब न्यायिक हिरासत मजिस्ट्रेट का तो वो जेल में रखा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक। दूसरा देखो कि न्यायिक हिरासत के दौरान मामले की प्रभावी पुलिस न्यायिक अनुमति के बिना संदिग्ध कोई पूछताछ नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन करने होते हैं। अब देखो यहाँ की ये देखो मैंने सब कुछ लिखा है कि फर्लो क्या होता है, पैरोल इसमें क्या होता है, पैरोल कैसे दिया जाता है। अब देखो इसमें एक चीज़ इसमें ये समझ में आई थी कि स्टेट गवर्नमेंट हैव दियर ऑन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल। अब देखो जेल किसके अंदर आता है, आपने पढ़ा होगा सेंट्रल स्टेट रिलेशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा किसमें, पॉलिटी एंड लक्ष्मीकांत में। तो उसमें बात की जाती है कि जेल किसके अंदर, स्टेट के अंदर आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, यानी दूसरा सही हो गया। अब इसमें क्या लिखा कि व्हेन अ प्रिजनर मेक आउट अ सफिशिएंट केस पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू द सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज राइट। यानी कि जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता तो एक कैदी पैरोल मना नहीं किया जा सकता, वह उनके मामले बन जाता है। अब बताइए, ठीक है। तो यानी दूसरा हो जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन इजी है, ठीक है। ये आप देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो आप ये थीम एनालिसिस करना है, ठीक है। अब देखो फेडरल से क्वेश्चन है, ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। आपको मैं बता रहा हूँ, अभी एनालिसिस नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन करने हैं। देखो स्टेट के बारे में पूछ दिया गया, स्टेट बेस्ट डिफिशन बताइए आप, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ दिया गया, ठीक। फिर इसके बाद आप ये देखिए सिटीजनशिप के बारे में पूछ दिया गया। फिर इसके बाद क्या लिबर्टी है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर है, पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ये सब अलग है, ठीक है। इसके बाद लिक्विड यानी कि क्या है ये, है ना, ये आपका देखो साइंस है, ये साइंस है, ठीक है। ये भी आपका साइंस है। ये देखो इस प्रकार से आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। ये देखो ये केस के बारे में आपको दे दिया गया है ना। ये देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका पॉलिटी से है। आपको पॉलिटी में सिर्फ आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, ठीक। सिर्फ लक्ष्मीकांत से आपका काम हो जाएगा। ये फिर देखो पॉलिटिक्स क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए ये सवाना की वनस्पति जो होता है, ज्योग्राफी से, वेजिटेशन से है, क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। ये देखो एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, डायरेक्ट है एनसीईआरटी से, ठीक। मोरिंगा है, ये आप पढ़ते होंगे, ठीक है। इसके बाद करता है ये आप तो पढ़ते होंगे, यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है, ठीक है, ये आप। इसके बाद करते देखो यानी कि है ना साइंस टेक्नोलॉजी है ना। देखो ये आपको सब हमारे नोट्स में है, ये सब चीज़ें नोट्स में है, ठीक है। ये सब देखो आपको एनालिसिस कैसे करना है, आप थीम वाइज एनालिसिस करना है कि मतलब कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आएगा है, ठीक है। डीपीएसपी से आ रहा है, पार्लियामेंट से आ रहा है, फेडरल कोर्ट से आ रहा है, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आएगा है, ठीक है। इससे ऐसे पढ़ना होता है मोटा चीज़ें, ठीक है। अब देखो है ना, मतलब कि बहुत ईजी है यार, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या किया जाता है, एनालिसिस कैसे किया जाता है। पीवाईक्यू मैं आपको बता दूंगा, आप कहेंगे तब मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा। पीवाईक्यू का थीम एनालिसिस, कैसे क्वेश्चन को आप वहाँ पे सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन का माइंडसेट होता है, उसको सब कुछ आपकी कीवर्ड सब कुछ पकड़ना होता है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये देखो यही क्वेश्चन देखो, फिर आपने पूछा गया था, पीवाईक्यू है ये, ठीक। यहाँ पे अब ये देखो थीम है, ये थीम है। जब आपको कुछ भी ना पता हो तो जहाँ पे ऑप्शन हो ना मोहनदास करमचंद गांधी, ये थीम ही है, ठीक। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है थीम, यूपी सिख थीम है, लगा दीजिए, ठीक है। अब ऐसे नहीं, ये देखो ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट है, ठीक है। ये देखिए बेथुन फीमेल स्कूल जो था ईश्वरचंद विद्यासागर, एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। आप कहोगे तो आपको मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये देखो आप सब अजंता केव्स है, अजंता केव्स कहाँ पे है, ठीक है, किस नदी घाटी में है, तो वाघोरा रिवर में। ये फाइन आर्ट की एनसीईआरटी है, क्लास 11 की जो आती है, ठीक है। ये देखो धोलावीरा, इजी क्वेश्चन है ना। अभी देखो मैंने कैसे ओनली लिखा है, ये सर्किल क्यों बनाया, क्यों कट कर दिया, एक कट किया सीधे ऑप्शन आ गया, आंसर आ गया, ठीक। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है कैसे नहीं, ठीक है। ये सब बताऊंगा मैं आप, है ना। पीवाईक्यू मैं आप सॉल्व करना बता दूंगा, आपके पीवाईक्यू से ही 20 से 25 मार्क्स बढ़ जाएंगे, देखो है ना।
सब देखो, ये सब आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखो ये सब हिंदी वाला ये है, इधर हिंदी भी है। देखो मैंने कैसे PYQ सब एनालिसिस किया है ना। ये देखो किस प्रकार से मैंने एनालिसिस किया। ऐसे एनालिसिस आपको करना है PYQ, कीवर्ड्स पकड़ना। देखो मैंने यहाँ पे देखा है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, ये डेट यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे ये बात की गई है, ठीक है, ये सब हुआ है। ऐसे बहुत इसमें चीज़ें होती हैं, आपको चीज़ मैं बता दूंगा, आप समझ जाओगे यार चीज़ें, ठीक है। ये देखो ये इकोनॉमी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। डिमांड पुल है, इन्फ्लेशन क्या होती है, ठीक है। ये देखो इंडिया कंसीडर जो कोई वाटर क्रेडिट पूछा गया था, देखो मैंने कैसे किया। ये फैक्ट है इस स्टेटमेंट में, यानी कि पॉजिटिव है। जैसे कि फैक्ट मतलब क्या है तुमको बताता हूँ कि इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड बैंक। अब इसमें देखो फैक्ट का मतलब ये हुआ है कि यहाँ पे दो दी गई हैं, दो इंस्टीट्यूशन दिया गया, वर्ल्ड हेल्थ और ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक। तो ये मतलब फैक्ट है, यानी कि UPSC खेल सकता है यहाँ पे। चलो आगे देखता हूँ। इट एम्स इसका उद्देश्य है इनेबल टू द पुअर पीपल एंड मीट दियर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन द सब्सिडाइज। अब इसका एम बता रहा है भाई, किसी चीज़ का ये वाटर है तो इसका कुछ एम होगा ना, तो ये पॉजिटिव है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। अब यहाँ पे फैक्ट है, फैक्ट हमेशा वीक होता है, तो दो मैं गलत करूँगा, दो यहाँ से खत्म, दो यहाँ से खत्म, दो यहाँ से खत्म, ऑप्शन अपने आप आ गया है। ऐसे एनालिसिस करना है आपको, वो चीज़ मैं सिखाऊंगा, ठीक। आप जब बताएंगे तो आपको मैं चीज़ें सब सारी चीज़ें सिखा दूंगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आया था, अब लोग कहेंगे बहुत टफ है। अब देखो इसमें क्या किया, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूट टू टोल अवेलेबल प्रोवेंटिंग द एडॉप्टेशन ऑफ। तो R2 मतलब इसको ब्रेक कीजिए। R मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, टू प्रोटेक्ट है। अब देखो इसमें कहाँ पे लिखा है, यानी कि अब देखो R2 तो R कहाँ पे है, रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, आर हो गया, ठीक। चलो आगे देखता हूँ। इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल, ऐसा कुछ भी आप पढ़े हैं, मॉनिटरिंग की बात कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर क्रॉप्स इंटीग्रेटेड, जैसे एनवायरमेंट इम्पैक्ट सिस्टम, फालतू की चीज़ बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने इसको ब्रेक किया, R से 2 है तो रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, आर हो गया, R2 ऑप्शन हो गया राइट। ऐसे क्वेश्चन करना है। अब देखो इसमें कह रहा है कि फर्नेस ऑयल है। अब फर्नेस ऑयल है यानी कि भट्टी जो तेल होता है। अब देखो इसमें कह रहा है कि सम इंडस्ट्रीज यूज इज जनरेट पावर, सम कुछ चीज़ें यार, कुछ कर दोगे 0.00% 1 कुछ चीज़ें आप कर दिया, हो गया सही। इट यूज का सल्फर इमिशन इनटू एनवायरनमेंट, इसका यूज़ किया गया सल्फर इमिशन, ठीक है। अब इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। अब इसी के बारे में वो देखो डिफाइन कर रहा है, फर्नेस ऑयल है तो ऑयल रिफाइनरी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन यानी तीनों सही हो जाएंगे। ऐसे ही आपको मैं चीज़ सब सिखाऊंगा, ठीक। देखो बहुत है आपका, ये मैं ऐसे एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। हिंदी में देखो मैंने किया, सब हिंदी में, ठीक है। देखो अब इसमें देखो इसने कह दिया है, अब देखो ये इकोनॉमिक क्वेश्चन है कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड एक्ट आर इन्फ्लुएंस बाई विच ऑफ द, देखो मैं इन्फ्लुएंस देखो कैसे मैं इसको किया हूँ कि इन्फ्लुएंस है मतलब कि प्रभावित हो गया, 0% 1% कुछ भी हो गया, यानी कि बॉन्ड एक्ट जो है यानी कि प्राइस जो है चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, बस इतना बताना है। तो इसमें लिखा है कि एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व, यानी कि एक्शन ऑफ यूनाइटेड यानी कि कुछ वहाँ पे कुछ चीज़ बदल गया है, ठीक है, इन्फ्लुएंस हो रहा होगा, ठीक है। एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। इन्फ्लेशन ऑफ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, जब भाई यानी कि इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है, कुछ प्रभावित हो रहा है, तो तीनों स्टेटमेंट सही होगा। ये चीज़ आपको मैं बताऊँगा कैसे करना होता है। अब RBI में देखो RBI में क्वेश्चन है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ फैक्ट है, ये कैन है, ये देखो 2 स्टेटमेंट है, फैक्ट है, यहाँ पे कैसे सही होगा कैसे नहीं होगा, ये सब मैं चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। आप पेशेंस बनाए रखो और आप लोग कहोगे ना तब मैं ये आपका हो गया। आप लोग जब कहेंगे वीडियो बनाने के लिए, मैं वीडियो बनाऊँगा, इस पर अपलोड कर दूँगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है कैसे नहीं, ठीक। ये सब कुछ आपको मैं बता दूंगा। थीम एनालिसिस क्या होता है, पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कौन सी बुक से क्वेश्चन आता है, कहाँ से आता है, कौन कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करने, कैसे क्वेश्चन को करना है अटेम्प्ट, ठीक है। ये हमारा पेपर 2021 का था, ठीक। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अच्छा अब आप लोग बताइएगा कि मैं PYQ पे वीडियो डाऊँ, देखो ये कैसे मैं किस प्रकार से अपना पेपर एनालिसिस किया हूँ। ये हवाबाजी नहीं है, बहुत अच्छे से, देखो पेपर फट भी गया है। 2021 PYQ है, ठीक है। ये हमारा पेपर है, तो मैंने 2021 में प्री अटेम्प्ट दिया था, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग बताएंगे तो उसी आधार पे मैं PYQ डाऊंगा, फिर आपको जैसा लगेगा फिर वैसे मैं करूँगा, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा
और यूट्यूब चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा हो तो आप शेयर भी कीजिए, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो चाहिए PYQ पे, आपको थीम बना के सब कुछ मैं बता दूंगा। इसमें कुछ चीज़ें आपको समझा दी, बता दिया पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, थीम क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैसे वो वर्ड्स डालता है, कहाँ पर वो खेलता है, पॉजिटिव निगेटिव फैक्ट डाटा, ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, सब कुछ जो कुछ भी होता है, ठीक है, फ्री। सो थैंक यू, बने रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक, और कमेंट कीजिए, ठीक है।